गांव के एक छोटे से चौराहे पर एक तरफ शेर सिंह का बड़ा शेरा ढाबा है जिस पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं। ठीक उसके सामने सड़क के दूसरी तरफ एक छोटी सी तिरपाल तानकर रामू और उसकी पत्नी की मटन की दुकान है। रामू मिट्टी की हांडी में मटन पका रहा है। स्वाद किसी बड़ी दुकान की चमक दमक का मोहताज नहीं होता, लेकिन लोगों के कदम अपने आप उस छोटी सी तिरपाल की तरफ मुड़ जाते थे जहां रामू का हांडी मटन पकता था। रामू के पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास एक ऐसा हुनर था जिसे कोई अमीर खरीद नहीं सकता था। रामू सिलबट्टे पर लाल मिर्च, लहसुन और जीरा पीस रहा है। फिर वह सरसों के तेल को गर्म करता है, उसमें तेज पत्ता और खड़े मसाले डालता है। मसालों के चटकने की आवाज आती है। फिर वह ताजा मटन डालकर मिट्टी की हांडी का ढक्कन आटे से सील कर देता है। बबीता रामू के माथे का पसीना पोंछते हुए, आज भी शेर सिंह का नौकर हमारी दुकान की तरफ घूर रहा था। मुझे तो डर लगता है, वो आदमी बहुत रसूख वाला है। डरने की क्या बात है बबीता, हम किसी का हक थोड़े ही मार रहे हैं। हम तो अपनी मेहनत की आंच पर ईमानदारी का खाना पकाते हैं। जब तक मेरे पास ये ताजे मसाले और ये मिट्टी की हांडियां हैं, हमारे ग्राहकों का प्यार कोई नहीं छीन सकता। तभी ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ आ जाती है। खुशबू से पूरा चौराहा महक उठता है। लोग पत्ते की थाली में मटन चावल खा रहे हैं। वाह रामू भाई, तुम्हारे मटन की ग्रेवी में जो सरसों के तेल का सोंधापन है ना, वो शेर सिंह के 500 रुपए वाले मटन में भी नहीं है। ये सब आप लोगों का प्यार है बाबूजी। मैं तो बस धीमी आंच पर सब्र के साथ पकाता हूँ। सड़क के उस पार शेरा ढाबा खाली पड़ा है। शेर सिंह अपनी गल्ले की कुर्सी पर बैठा गुस्से से रामू की दुकान पर लगी भीड़ को देख रहा है। शेर सिंह को रामू की यह तरक्की कांटे की तरह चुभ रही थी। शेर सिंह ने पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन अपने ढाबे के मटन में वह केमिकल वाले रंग, कोल्ड स्टोर का सड़ा हुआ मीट और सोयाबीन की मिलावट करता था। यही वजह थी कि लोग उसके बड़े ढाबे को छोड़कर रामू की तिरपाल के नीचे बैठना पसंद करते थे। शेर सिंह गुस्से में अपने नौकर से, देख रहे हो उस फटे हल रामू को? कल तक मेरे खेतों में मजदूरी करता था, आज मेरे ही सामने दुकान खोलकर मेरे ग्राहक उड़ा रहा है। मालिक, वो मटन में ताजे मसाले डालता है और आप सस्ते पैकेट वाले। लोग तो स्वाद के पीछे भागेंगे ही ना। बेवकूफ, धंधा स्वाद से नहीं दिमाग से चलता है। अभी सावन का महीना आने वाला है। जब आसमान से आफत की बारिश गिरेगी, तब देखूंगा कि उस कीड़े की तिरपाल कैसे टिकती है। जो ग्राहक आज उसके पास जमीन पर बैठे हैं, वही बारिश से बचने के लिए मेरे इस पक्के ढाबे में आकर मेरी जूतियों पर गिरेंगे। कुछ दिनों बाद मौसम अचानक बदल जाता है। काले घने बादल छा जाते हैं और तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमक रही है। रामू की तिरपाल हवा में उड़ रही है। रामू और बबीता बारिश में भीगते हुए अपने चूल्हे और मटन की हांडियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो हुआ जिसका शेर सिंह को इंतजार था। चंदनपुर में इस बार ऐसी बारिश आई जैसी सालों में नहीं आई थी। आसमान से गिरती हर बूंद रामू की मेहनत और उसकी उम्मीदों को धो रही थी। रामू का चूल्हा पानी से बुझ जाता है। कुछ ग्राहक जो रामू की दुकान पर थे, वो भीगने से बचने के लिए भागकर सामने शेर सिंह के पक्के ढाबे ने चले जाते हैं। रामू बारिश में बेबस खड़ा यह सब देख रहा है। शेर सिंह अपने ढाबे के छज्जे से जोर जोर से हंसते हुए, क्या हुआ रामू, तेरा वो जादुई स्वाद इस बारिश के पानी में बह गया क्या? आजा, तू भी मेरे यहाँ आजा, बर्तन धोने की नौकरी दे दूंगा। बबीता रोते हुए रामू का हाथ पकड़ती है। चलिए यहाँ से जी, हमारी किस्मत ही खराब है। जब तक ये बारिश रहेगी हमारा चूल्हा नहीं जल पाएगा। मेरी किस्मत खराब हो सकती है बबीता, पर मेरी नीयत नहीं। भगवान पर भरोसा रख, वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। 4 दिन बीत चुके हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरा गांव पानी में डूबने लगा है। रामू के घर की हालत बहुत खराब है। घर में खाने को एक दाना नहीं है। उसका बेटा चिंटू भूख से रो रहा है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले मेरे लाल, तेरे बापू गए हैं, कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। तभी रामू पूरी तरह भीगा हुआ घर लौटता है। उसके हाथ में एक छोटा सा मटन का टुकड़ा और थोड़े से चावल हैं। बबीता, आज मैंने अपनी आखिरी बची हुई कुछ लकड़ियां बेच दी। बस ये थोड़ा सा मटन और चावल ला पाया हूँ।
तू जल्दी से इसे चूल्हे पर चढ़ा दे। आज हमारा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन रामू एक ऐसा पेड़ था जिसकी जड़ें ईमानदारी की मिट्टी में बहुत गहराई तक धसी थी। उसी तूफानी रात में रामू ने अपने घर के छोटे से चूल्हे पर अपने परिवार के लिए आखिरी हांडी मटन पकाया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मटन लगभग पक चुका है, खुशबू घर में फैल रही है। चिंटू थाली लेकर बैठ गया है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रामू दरवाजा खोलता है। बाहर तेज बारिश में सेना की वर्दी पहने मेजर विक्रम और उनके जवान खड़े हैं। वो पूरी तरह कीचड़ में सने हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। मेजर विक्रम बोले, भाई, हमारी गाड़ी हाईवे पर बाढ़ के पानी में फंस गई थी। हम लोग पिछले 24 घंटे से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे थे। हमारे जवानों ने कल सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। हमने सामने वो बड़ा ढाबा देखा था, पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मेजर विक्रम अपने जवानों के साथ शेर सिंह के ढाबे पर गए थे। शेर सिंह अंदर आराम से मुर्गा खा रहा था। अरे साहब, इस बाढ़ में कहाँ से खाना लाऊं? सब खत्म हो गया, और अगर बचा भी है तो एक प्लेट के 1000 रुपए लगेंगे। देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। शेर सिंह ने लालच में उन भूखे जवानों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उस ढाबे वाले ने हमें खाना देने से मना कर दिया। क्या तुम्हारे पास कुछ भी सूखी रोटी या कुछ भी खाने को मिल जाएगा? हम लोग ठंड से जम रहे हैं। बबीता रामू की तरफ देखती है। उसे पता है कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना है जो उनके बेटे के लिए है। रामू एक पल के लिए अपने भूखे बेटे को देखता है और फिर उन जवानों को, सर, आप लोग सरहद पर हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं, और इस बाढ़ में भी आप लोगों ने ही हमारी जान बचाई है। अगर आज मेरे घर से हमारे रक्षक भूखे लौट गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रामू उन्हें आदर से अंदर बुलाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, बबीता, वो जो मटन हमने चिंटू के लिए बनाया था वो इन साहब लोगों को परोस दो। बबीता हल्की सी हिचकिचाहट के बाद गर्व से मुस्कुराते हुए जी। रामू अपने घर की आखिरी सूखी लकड़ियां जलाकर आग सेकने के लिए देता है। बबीता पत्ते की थाली में गर्मा गर्म चावल और हांडी मटन उन जवानों को परोसती है। जवान भूख से टूट पड़ते हैं। उस रात रामू के उस छोटे से घर में मटन के मसालों के साथ साथ एक इंसान की त्याग की खुशबू भी महक रही थी। जब नियत साफ हो तो एक निवाले में भी अमृत का स्वाद आ जाता है। एक जवान आंखें बंद करके मटन खाते हुए, सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट मटन नहीं खाया। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड और थकान सब दूर हो गई। इसमें ऐसा क्या जादू है भाई? कोई जादू नहीं है साहब, बस मिट्टी की हांडी है, सिलबट्टे के पीसे मसाले हैं और आप जैसे भगवान रूपी मेहमानों के लिए प्यार है। मेजर विक्रम की नजर अचानक कोने में बैठे रामू के बेटे चिंटू पर पड़ती है, जो दूर से खाना देख रहा है। मेजर समझ जाते हैं कि रामू ने अपने परिवार के हिस्से का खाना उन्हें दे दिया है। रामू भाई, तुमने अपने भूखे बच्चे का निवाला हमें खिला दिया। उस बड़े ढाबे वाले के पास सब कुछ था, पर उसका दिल पत्थर का था, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारा दिल राजाओं जैसा है। मेजर विक्रम अपनी थाली में से आधी बाटी और मटन चिंटू को अपने हाथों से खिलाते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है, सूरज निकल आया है। गांव वाले सड़क पर इकट्ठा हैं। शेर सिंह अपने ढाबे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है कि आज सारे ग्राहक उसी के पास आएंगे। मेजर विक्रम जीप से उतरते हैं। उनके साथ जिले के बड़े अधिकारी भी हैं। वो सीधे शेर सिंह के ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। शेर सिंह खुशी से हाथ जोड़कर आगे आता है। आइए साहब आइए, आज तो मेरे ढाबे के भाग्य खुल गए। कहिए क्या सेवा करूं? मेजर विक्रम गुस्से से शेर सिंह की तरफ देखकर, तुम्हारी सेवा की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुमने कल रात आपदा में फंसे लोगों को लूटने की कोशिश की और नकली खाना बेचते हो। इस ढाबे की तुरंत चेकिंग की जाए। पुलिस वाले अंदर जाते हैं और वहाँ से केमिकल वाले रंग और सड़े हुए मीट के डब्बे बाहर लाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। मेजर साहब, ये आदमी लोगों को जहर खिला रहा था। चलो थाने
अब तुम्हारी सारी अकल वहाँ ठिकाने आएगी। शेर सिंह गिड़गिड़ाते हुए, मुझे माफ कर दीजिए साहब, लालच ने मेरी अकल मार दी थी, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस शेर सिंह को पकड़कर ले जाती है। उसका सारा घमंड टूट चुका है। मेजर विक्रम मुड़कर रामू के टूटे हुए तिरपाल वाले ढाबे के पास आते हैं। रामू और बबीता वहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। रामू भाई, आज से चंदनपुर हाईवे से गुजरने वाली आर्मी की हर टुकड़ी और हर कॉन्वॉय का खाना सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही खाया जाएगा। ये हमारी आर्मी कैंटीन का तुम्हें एक छोटा सा तोहफा है। मेजर विक्रम एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर और कुछ एडवांस पैसे रामू के हाथ में रखते हैं। रामू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। बाबूजी, मैं यह कर्ज कैसे उतारूंगा? ये कर्ज नहीं है रामू, ये तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी उस हांडी के शुद्ध स्वाद और उस बारिश की रात में दिखाए गए तुम्हारे इंसानियत का इनाम है। 3 महीने आगे का समय दिखाते हैं। अब रामू की तिरपाल वाली जगह पर एक सुंदर, बड़ा और पक्का रामू हांडी मटन ढाबा बन चुका है। रामू और बबीता मुस्कुराते हुए बहुत सारे ग्राहकों को खाना परोस रहे हैं। लोग बहुत मजे से खा रहे हैं।